संगीत, सोम और सुमन तीनों एक ही गांव में रहते थे। वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और वे बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। तीनों पास के प्राथमिक विद्यालय में एक ही कक्षा के छात्र थे। उनकी पढ़ाई लिखाई में इस प्रकार की रुचि से उनके माता पिता भी काफ़ी खुश थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद तीनों का दाखिला उनके घर वालों ने पास के ही एक पब्लिक स्कूल में कराया। दाखिला कराकर घर लौटे उनके पिता ने घर के पास ही बने कुएं के चबूतरे पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। सोम के पिता ने उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस बार देखो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा नंबर लाता है। सोम के पिता द्वारा इस प्रकार के कंपटीशन भरी बातों के बावजूद उन तीनों में आपस में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या की भावना नहीं आई। वो आज भी बहुत अच्छे दोस्त थे। 12वीं के शिक्षा के बाद सुमन के पिता ने उसके विवाह के बारे में सोची, परंतु सुमन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। एक दिन सुमन को माँ ने खूब सजा धजा कर घर आए कुछ मेहमानों के सामने लेकर गई। वहाँ बैठे बैठे सुमन ने सारा मामला समझ लिया। मेहमानों के जाने के बाद सुमन ने अभी और आगे पढ़ाई करने की और ज़िंदगी में कुछ करने की अपने दृढ़ निश्चय संकल्प से घर वालों को अवगत कराया। परंतु सुमन के माता पिता बिटिया की पढ़ाई में काफ़ी तेज़ होने और उसके इरादे जानने के बावजूद वक्त रहते वे बिटिया की शादी की जिम्मेदारियों को पूरा कर लेना चाहते थे। जब ये बात उसके दोस्त संगीत और सोम को पता चला तो उन्होंने सुमन के पिता को काफ़ी समझाया, पर सुमन के पिता ने उनकी एक न सुनी। सुमन ने समझ लिया उसकी पढ़ाई की यात्रा अब यहाँ समाप्त हुई। परंतु तभी सोम के पिता, जो सुमन को अपनी बेटी की तरह मानते थे, वह स्वयं उसके पिता के पास आए और सुमन की इतनी जल्दी शादी कराने के लिए उसके पिता को खूब फटकार लगाई। सुमन के पिता पहले तो सोम के पिता पर काफ़ी नाराज़ हुए, मगर थोड़ी ही देर में उन्हें सोम के पिता की बात समझ में आने लगी। अब सुमन के पिता भी सुमन को आगे पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। सुमन जीवन में मिली इस अवसर को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती थी। पिता के इस फैसले के बाद जीवन में कुछ नए सपने जगाए। बक्से में रख चुकी किताबों को उसने वापस निकाला और अपनी पढ़ाई में जुट गई। गांव व आसपास में कोई डिग्री कॉलेज न होने के कारण उन्हें आगे पढ़ाई के लिए दूर बड़े शहर में जाने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लिहाजा तीनों को स्नातक के लिए बड़े शहर जाना पड़ा। स्नातक की पढ़ाई करते करते ही तीनों ने वह अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य तय कर लिया था। संयोगवश तीनों का लक्ष्य भी एक ही था। तीनों ने प्रशासनिक सेवा में अपना भविष्य बनाने के लिए सोची। बच्चों के सपनों की यह खबर जब उनके माता पिता को लगी तो उनके पैरों तो मानो ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। कल तक उनके सामने खेलते नन्हे कदमों के आसमान छूने की चाहत से माता पिता काफ़ी गदगद हो गए। बच्चों के इस फैसले में उनका पूरा साथ देने की उन्होंने ठान ली। शहर के सबसे सफल कोचिंग सेंटर से तीनों ने परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया, परंतु सेंटर की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी। सुमन ने सोचा कि इतनी फ़ीस सुनकर तो उसके पिता तैयारी करने से ही साफ मना कर देंगे, परंतु हुआ इसके विपरीत। सुमन ने फ़ोन पर अपने पिता से यहाँ फ़ीस बहुत ज़्यादा है कहते ही उसके पिता ने उधर से बोला, तुम पैसे की बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटी, जितना लगेगा मैं दूंगा। तुम कल ही जाकर वहाँ दाखिला ले लो और तैयारी शुरू कर दो। पिता के इस प्रकार के बात सुनकर सुमन का आत्मविश्वास दोगुना हो गया। तीनों ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। रात दिन के मेहनत के बाद समय आया परीक्षा का। तीनों ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा काफ़ी अच्छी हुई। प्रारंभिक परीक्षा के खत्म होते ही तीनों ने पार्टी एंजॉय की। कुछ ही दिनों के इंतजार के बाद अब समय था प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का। परीक्षा के परिणामों को लेकर वे काफ़ी अस्वस्थ थे। परीक्षा के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक माता पिता ने सुबह से ही कई बार उनको परिणाम पूछ कर उनके दिल की धड़कन काफ़ी तेज कर दी थी। थोड़ी ही देर में तीनों ने परिणाम देखा। जीवन में तीनों ने ऐसा परिणाम पहली बार देख रहे थे जो उनके उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। तीनों को असफलता हाथ लगी थी। परिणामों को देखते ही उनके खिले खिले चेहरे मुरझा सी गई। वक्त जैसे थम सा गया। वह किसी को नहीं बल्कि बस कभी खुद को तो कभी इधर उधर न जाने क्या ढूंढ रहे थे। एक दूसरे से आंखें मिलाने की तो उनमें जैसे हिम्मत ही नहीं थी, और देखें भी तो कैसे। आज पहली बार उनके सामने ऐसी स्थिति बनी थी
जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फ़ोन कॉल से बज रही घंटी से उन्हें ऐसी प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो तगादे पर आए सूदखोर दरवाजे की घंटी बजा रही है, और घर वालों की कॉल से फ़ोन पर बज रही घंटी से उनके दिल दहल रहे थे और किसी ने भी फ़ोन रिसीव करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। रात बीत गई, न घंटी बंद हुई, न किसी ने बिस्तर की ओर रुख किया। रिजल्ट की आस में दिन भर थके हारे और भूखे प्यासे उन तीनों की न जाने कब आंख लग गई। सुबह हुई तो कोई सोफे पर लेटा था, कोई नीचे फर्श पर, तो कोई कुर्सी पर पीछे सिर टिकाए पड़ा था। बच्चों की कोई खबर न मिल सकने से परेशान माता पिता सुबह होते होते स्वयं शहर आ पहुँचे। शहर पहुंचने पर दरवाज़ा भी खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शायद पिछली रात तीनों में से किसी को दरवाज़ा बंद करने का ध्यान ही नहीं रहा। घर पहुंचते ही माता पिता इधर उधर अपने बेसुध बच्चों को पाकर काफ़ी घबरा गए। सबको जगाने के बाद अभी वे उनसे कुछ पूछते तब तक सुमन फपक फपक कर रो पड़ी। उसके टप टप गिरते आंसुओं ने उन्हें सब कुछ समझा दिया। माता पिता के समझाने बुझाने से आत्मविश्वास में वापस लौटे बच्चों ने पुराने गलतियों से सीख लेते हुए नए सिरे से उन्होंने करो या मरो के साथ तैयारी शुरू की। इस बार उन्होंने कोचिंग की मदद न लेते हुए सेल्फ स्टडी पर ध्यान केंद्रित किया। प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा खत्म होने के दूसरे दिन सुमन अपने कमरे में नहीं थी। उसे वहां ना पाकर दोनों बहुत चिंतित थे। दूसरे दोस्तों को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। दोपहर बाद सुमन घर वापस आया। उसके हाथों में कुछ बुक्स थी। सोम ने सुमन के हाथों से बुक्स छीनते हुए बोला, यार तुम सुबह से कहाँ थे? तुम्हें पता है हम कितने परेशान थे। कहीं जाया करो तो बता कर जाया करो, ऐसे बिना बताए कहीं भी निकल जाना ठीक नहीं। ऐसा कहते हुए सोम ने उस बुक्स पर निगाह डाली जो सुमन के हाथों में थी और हंसते हुए बोला, देख संगीत, अपना सुमन तो बन गया। अभी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी नहीं आए और यह मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गया। संगीत ने बोला, क्या? तब सोम बोलती है, हाँ देखो, इसने मुख्य परीक्षा की तैयारी की बुक्स खरीदी है। यह सुनकर संगीत भी ताली पीट पीट कर हंसने लगी। सोम ने बोला, लगता है ये 2 बार के फेलियर से पागल हो गया है। अरे यार, पहले रिजल्ट तो आ जाने देते। तब संगीत ने कहा, तुम्हें नहीं करना तो मत करो, मगर मुझे मत समझाओ। मैं जो कर रहा हूँ बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। अगर हम प्री परीक्षा के रिजल्ट में सफल हुए तो रिजल्ट निकलने के कुछ ही दिनों बाद ही मेंस में बैठना होगा। इतने कम समय में इतनी बड़ी तैयारी कैसे हो पाएगी? मेरी मानो तो तुम भी प्री के परिणामों की प्रतीक्षा छोड़कर मेंस की तैयारी में जुट जाओ। आखिरकार रात की सुबह हुई। प्री का रिजल्ट आया। तीनों ने काफ़ी समय बाद पुनः सफलता का स्वाद चखा। तीनों बहुत खुश हुए, परंतु घर लौटते ही सोम और संगीत को मेंस की चिंता सताने लगी। अभी तक तो उन्होंने परीक्षा की कोई भी तैयारी नहीं की थी। हालांकि सुमन ने अभी तक काफ़ी कुछ तैयारी कर रखा था। सुमन की मदद से अब वे दोनों भी मेंस की तैयारी में जुट गए। अब वक्त था रिजल्ट का। इस बार का रिजल्ट हर बार से बिल्कुल भिन्न था। परीक्षा में सफलता तो मिली थी, परंतु सिर्फ सुमन को। बाकी दोनों के हाथ कुछ नहीं लगा। जीवन में मिले एक महत्वपूर्ण अवसर को दोनों गंवा बैठे थे। सुमन पिता के सपनों पर खरा उतरा। उसका प्रशासनिक अधिकारी के पद पर चयन हुआ। दोस्तों, हम सभी बस एक अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं, परंतु जब वह अवसर आता है तो उस अवसर को सफलता में बदलने के लिए हमारे पास पहले से कोई तैयारी नहीं होती, क्योंकि सारा समय बस उसके पहले अवसर मिलने के इंतजार में ही बिता देते हैं। अतः कल जो कुछ भी हम करना चाहते हैं उसकी मुकम्मल तैयारी हमें आज से ही करनी होगी। आज की इस अति सुंदर कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए बस किसी खास मौके का इंतजार करते रहने से बेहतर है कि उस खास मौके को बनाने की कुछ खास तैयारी आज से ही की जाए। दोस्तों, अगर आप अपने आप को एक सफल इंसान बनाने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं तो आप अपने कीमती समय को बेकार में न गंवाते हुए सफलता प्राप्त करने की दिशा में अपनी कोशिश करती रहनी चाहिए, ताकि जब भी आपको कोई अवसर मिले तो आप उस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने आप को जीवन में एक सफल इंसान बना सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी।
कृपया इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। नमस्कार।